हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति के गांव में अचानक आई फ्लैश फ्लड से अफरा तफरी मच गई। कई दिनों से इलाके में हो रही भारी बारिश के बाद स्पीति के काजा उपमंडल के रंगरिक और खुरिक गांव में अचानक आई इस फ्लैश फ्लड ने तबाही मचा दी। तेज बहाव के साथ आए पानी और मलबे ने गांवों में हड़कंप मचा दिया। इलाके के लोगों के मुताबिक फ्लैश फ्लड इतनी तेजी से आया कि लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। पानी और मलबे के अचानक गांव में घुस आने से लोग घबरा गए। सामने आए वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे तेज धारा में मलबा और पानी गांव में बहता हुआ आया, जिससे लोग दहशत में भागते नजर आए। फ्लैश फ्लड का पानी इतनी तेजी से आया कि गांव के लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे पानी की तेज धार में कई गाड़ियां बह गईं और कुछ मलबे में जा फंसी। घटना के तुरंत बाद प्रशासन हरकत में आया। राहत और बचाव टीमों को मौके पर भेजा गया और मलबा हटाने का काम शुरू हुआ। अभी तक किसी जान माल के नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन डर और दहशत लोगों के चेहरों पर साफ झलक रही है। तो खुरिक में बाढ़ आ गई देखो। महानगरी मुंबई में बारिश कहर बनकर टूटी, जिससे कई मकान पल भर में धराशायी हो गए। वहीं दिल्ली एनसीआर में बादल जमकर बरसे। मुंबई में भारी बारिश से बड़ा हादसा, महज 10 सेकंड में ढह गए मकान। दिल्ली में भी बारिश ने बढ़ाई मुश्किलें। मुंबई में भारी बारिश लगातार कहर बरपा रही है। शहर में भारी बारिश के चलते एक बड़े हादसे ने लोगों को खौफ में डाल दिया, जहां एक टीले पर बने कई घर और दीवारें महज 10 सेकंड में ढह गए। इमारतों के ढहने की ये पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। घटना के समय मौजूद लोगों ने बताया कि बारिश के साथ मलबा इतनी तेजी से गिरा कि किसी को कुछ समझ में ही नहीं आया। सब कुछ महज कुछ सेकंड में खत्म हो गया। प्रशासन ने तुरंत मौके पर पहुंचकर मलबा हटाने का काम शुरू किया और आसपास के मकानों को एहतियात के तौर पर खाली करा लिया गया। मुंबई में भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई और पनवेल के लिए अगले कुछ घंटों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बारिश की वजह से अंधेरी सबवे में इतना पानी भर गया कि उसे बंद करना पड़ा। दिल्ली एनसीआर में भी तेज बरसात से बढ़ी मुश्किलें। उधर दिल्ली एनसीआर में बुधवार की सुबह एक बार फिर बारिश की मार के साथ शुरुआत हुई। दक्षिण दिल्ली, आईटीओ और मेहरौली गुड़गांव रोड जैसे इलाकों में घुटनों तक पानी भर गया, जिससे लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है और अंडरपास बंद होने की आशंका है। मौसम विभाग ने कच्चे मकानों और सड़क किनारे बनी झुग्गियों को मामूली नुकसान की भी चेतावनी दी है। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर भी चिंता का विषय बना हुआ है। हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से इस मॉनसून सीजन में बड़ी मात्रा में पानी छोड़ा गया है। जल भराव और ट्रैफिक जाम से हाल बेहाल हैं। हर साल मानसूनी बारिश में साइबर सिटी गुरुग्राम डूबती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर नोएडा की बात की जाए तो मानसून यहां भी बरसता है, लेकिन बारिश शहर के लिए मुसीबत नहीं बनती। देश भर की तरह दिल्ली एनसीआर में भी बारिश का दौर चल रहा है। हर साल की बात करें तो साइबर सिटी गुरुग्राम बारिश से पूरी तरह जलमग्न हो जाती है, या यूं कहें कि बारिश से हाईटेक शहर डूब जाता है। सड़कें तालाब में बदल जाती हैं। लेकिन वहीं नोएडा की बात की जाए तो यहाँ हालात बिल्कुल गुरुग्राम के विपरीत होते हैं। यह इस तरह की तस्वीरें अमूमन देखने को नहीं मिलती। आईटी हब और ढेरों कंपनियां होने के बावजूद गुरुग्राम की हालत पतली हो जाती है। इतना ही नहीं, गुरुग्राम से पहले जो हाहाकारी तस्वीरें सामने आई उसमें लोग तैरते हुए भी दिखाई दिए। राजधानी से सटे हाईटेक इलाके में ये एक दाग की तरह है। गुरुग्राम अरावली हिल्स के बीच में बसा शहर है, जहां मानसून के मौसम में पानी शहर की तरफ बहता है।
270 किलोमीटर के करीब नगर निगम एरिया में सीवर और ड्रेनेज का सिस्टम है। हर साल इसकी सही तरह से सफाई नहीं होती, जिसकी वजह से जल भराव हो जाता है। करोड़ों खर्च करने के बाद भी सीवर और ड्रेनेज सफाई पूरी तरह नहीं हो पाती। सड़क पर पानी ज्यादा आता है। शहर में काफी तेज विकास हुआ है। इंडस्ट्री के साथ रिहायशी इलाके भी बढ़े हैं, लेकिन सीवर और ड्रेनेज सिस्टम वही पुराना। करोड़ों का बजट, नगर निगम, GMDA, NHAI समेत दूसरी एजेंसियों के बावजूद वाटर लॉगिंग पर अंकुश नहीं लग पाया। वहीं गुरुग्राम से हर दिन 400 MLD के करीब सीवर का पानी निकलता है। 28 किलोमीटर लंबी इस ड्रेन का आधा हिस्सा ही पक्का है। बारिश के दिनों में जल जमा हो जाता है। वहीं अगर नोएडा की बात करें तो यहाँ पर बारिश के बाद भी हालात सामान्य रहते हैं। यहाँ जल भराव न होने के कई कारण हैं। नोएडा में बढ़िया जल निकासी सिस्टम है, जो बारिश के पानी को प्रभावी ढंग से नालों और नदियों में ले जाती है, जिससे पानी जमा नहीं हो पाता। नोएडा प्राधिकरण जल प्रबंधन पर भी ध्यान देता है, जिसमें नालों की नियमित सफाई शामिल है, ताकि वो बारिश के पानी को आगे ले जा सकें। नोएडा शहर में सड़क और इमारतों का निर्माण इस तरह से किया गया है कि बारिश का पानी जमा न हो पाए। नोएडा का क्षेत्र समतल नहीं है, इसमें कुछ ढलान है जो पानी को प्राकृतिक रूप से बहने में मदद करता है। ये सभी कारण है जो नोएडा को गुरुग्राम से अलग दिखाता है, और यहाँ मानसूनी बारिश भी मुसीबत नहीं बन पाती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी, उत्तराखंड। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सैलाब में फंसा बच्चा और बच्चे को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बच्चे के रेस्क्यू में सेना का हेलीकॉप्टर जुटा हुआ है। तो बच्चे को बचाने के लिए सेना का हेलीकॉप्टर जुटा हुआ है। राजौरी जम्मू कश्मीर की तस्वीरें हैं, जहां पर एक बच्चा सैलाब में फंस गया है, उसकी तलाश की जा रही है और किस तरीके से सेना का हेलीकॉप्टर उसे बचाने में जुटा है वो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। बच्चे को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर चल रहा है। और ये सेना का हेलीकॉप्टर है जो इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा है। एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता का नया वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वो रोती हुई और डरी हुई नजर आ रही हैं। उनका कहना है कि वो अपने घर में सुरक्षित नहीं है। ये रिपोर्ट देखिए। ढोल की ऋतु त्रिपाठी आज दहशत में है। आशिक बनाया आपने के स्नेहा सिसक रही है। गुड बॉय बैड बॉय के जिंकी कपूर रो रही है। रकीब की सोफिया मैथ्यूज मदद को पुकार रही है, क्योंकि बॉलीवुड की तनुश्री दत्ता को टॉर्चर किया जा रहा है। उनके आंसू इस बात की तस्दीक कर रहे हैं, उनका चेहरा उनके साथ हो रही ज्यादती की गवाही दे रहा है। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए अपने 57 सेकंड के वीडियो में तनुश्री ने खुद पर 4-5 साल से हो रहे टॉर्चर का दर्द बयां किया है। आप खुद सुनिए कैसे तनुश्री दत्ता सामने आई और बिलख बिलख कर रोने लगी। Guys, I'm being harassed in my own home. मुझे मेरे ही घर में परेशान किया जा रहा है। I just called the cops. परेशान होके मैंने पुलिस को कॉल किया, पुलिस आई। And they've asked me to come to the police station to launch a proper complaint. I'm going to probably go tomorrow, day after. I'm not well. मुझे इतना परेशान किया गया पिछले 4-5 सालों में कि मेरी तबीयत खराब हो गई है। इसके आगे तनुश्री दत्ता ने कहा कि मैंने पुलिस को फोन किया है, वे आए और मुझे पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत दर्ज करने को कहा। मैं शायद कल या परसों जाऊंगी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। वीडियो शेयर कर तनुश्री दत्ता ने मदद की गुहार लगाई। They've asked me to come to the police station to launch a proper complaint. I'm going to probably go tomorrow, day after. I'm not well. मुझे इतना परेशान किया गया पिछले 4-5 सालों में कि मेरी तबीयत खराब हो गई है।
मैं कुछ काम नहीं कर पा रही हूँ, मेरा घर पूरा एकदम मेसी होके पड़ा हुआ है। I can't hire even maids because they planted maids in my house. And I had such a bad experience with maids coming in and stealing and doing all kinds of things. I have to do all my work. मेरे दरवाजे के बाहर आके लोग, I'm being troubled in my own house. Please someone help me. सोशल मीडिया पर जो वीडियो तनुश्री ने पोस्ट किया है, उसके कैप्शन में उन्होंने 4 से 5 साल की अपनी पीड़ा का जिक्र किया है। तनुश्री ने वीडियो के साथ लिखा, मैं आज इस उत्पीड़न से तंग आ चुकी हूँ। ये 2018 के #MeToo मूवमेंट से शुरू हुआ था। आज तंग आकर मैंने पुलिस को बुलाया। कृपया कोई मेरी मदद करे, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। तनुश्री का दर्द सिर्फ इतना भर नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने एक और वीडियो पोस्ट किया जिसमें अंधेरा है और अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी। उन्होंने कहा, ऐसी आवाजें उनके घर में अक्सर आती हैं, जैसे छत और दरवाजे के पास से तेज धमाके। उन्होंने बताया कि 2020 से ये आवाजें लगभग हर दिन उसे सता रही हैं। नाना पाटेकर पर #MeToo के तहत दुर्व्यवहार का आरोप लगाने वाली तनुश्री को लंबे वक्त से कोई फिल्म नहीं मिली है। अब ये काम न मिलने की वजह से डिप्रेशन है या फिर इन्हीं परेशानी की वजह से उन्हें काम नहीं मिल रहा है। वजह जो भी हो, लेकिन एक बात तो साफ है कि बॉलीवुड की चकाचौंध के बीच एक और सितारा गर्दिश में है। ऐसे में जरूरत है उसकी मदद के लिए कोई हाथ आगे बढ़े ताकि 2004 की फेमिना मिस इंडिया को किसी शून्य में डूबने से बचाया जा सके।